जम्मू कश्मीर की सियासत में एक उबाल आ गया है और ये उबाल आया है हजरत बल दरगाह में जो तनाज़ा खड़ा हुआ है उस तख्ती को लेकर के। उस तख्ती को जिस तरह से लगाया गया, तख्ती को जिस तरह से फिर वहां पर उसे उसमें जो राष्ट्रीय चिन्ह बने थे उसको नुकसान पहुंचाया गया, इसको लेकर के पिछले 2 दिनों से लगातार इस पर हर तरफ से बातें हो रही है और पार्टियां लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रही हैं। पहले दरख्शां अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है, और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पर हमला बोल दिया और यह कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही यह सब कुछ करवाया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने गुंडे भेजे और उन्होंने यह काम करवाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये तमाम लोग ऐसे हैं जैसे कि मिलिटेंट्स, जैसे कि दहशतगर्द, और उन्होंने ये बहुत सारी बातें कही हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये मामला पूरा है क्या। नेशनल कॉन्फ्रेंस ये मांग करती है कि जम्मू कश्मीर की जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड है उसके चेयरपर्सन को बर्खास्त किया जाए, उन्हें उनके पद से हटाया जाए। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी की जो सदर है वो भी एक कॉन्फ्रेंस करती है, वो कहती है कि इससे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट हुआ है। जिन लोगों ने भी इस ऐसे मामला खड़े किए और जिस उनको जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उन्होंने इसको एक तरह से ब्लास्फेमी से जोड़ दिया और साथ ही ये कहा कि जो चेयरपर्सन है उनको यानी कि वक्फ बोर्ड को तहलील किया जाए, वक्फ बोर्ड को ही भंग किया जाए, तहलील किया जाए। बीजेपी का इसमें मौकफ यह है, बीजेपी ये कहती है कि दरअसल ये कहीं ना कहीं देश की जो एकजुटता है, जो संप्रभुता है, उस पर हमला है। जिस तरह से उसको निशाना बनाया गया है, नेशनल एम्बलम को, राष्ट्रीय चिन्ह को, और ये जिन लोगों ने भी ऐसा किया है या जो भी ऐसे संगठन या दल या राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का समर्थन कर रही हैं, वो सब लोग दरअसल जो है वो अलगाववाद की सोच से कहीं ना कहीं प्रभावित है। यहां तक कि जो राष्ट्रीय बजरंग दल के नेता है राकेश बजरंगी, उनका तो ये कहना है कि ये पाकिस्तान के इशारे पर किया गया है। तो ये मुद्दा एक हजरत बल दरगाह में एक कतबा या फिर ये कह लें कि एक जो तख्ती होती है, इफ्तिताही तख्ती, वहां से शुरू होकर अब इस तरह से बढ़ता जा रहा है कि इसमें पाकिस्तान के शामिल होने का भी जो है बात सामने आ रही है। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के इशारे पर सब कुछ हुआ है। पूरा मामला क्या है, ये मामला शुरू कहां से हुआ, कैसे ये मामला आगे बढ़ा, पूरी तफसील आपको बताएंगे। सबसे पहले लेकिन आपको हम ये बता दें कि आप जरा सुनिए कि इस मामले पर चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं। इस मामले पर खुद दरख्शां अंद्राबी जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन है वो क्या कह रही हैं, और इस हसास मामले पर पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं। इन तीनों के बयान को आप सुने, उसके बाद आप खुद अंदाजा कर पाएंगे कि दरअसल इस मामले की जो हकीकत या जो सच्चाई है वो क्या है। यह मामला कितना छोटा है और कैसे ये फैलता जा रहा है, यह मामला कितना बड़ा है और कैसे इस पर अब सियासी बातें हो रही हैं। आपको उसके आगे और तफसीलात देंगे, लेकिन फिलहाल ये 3 आप बयान सुनिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, महबूबा मुफ्ती क्या कह रही हैं और दरख्शां अंद्राबी क्या कह रही हैं। मैं कहती हूँ एफआईआर तो होना चाहिए, अंडर सेक्शन 295A के तहत होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए होना चाहिए और उन्हीं के खिलाफ होना चाहिए जिन्होंने ये बोर्ड लगाया, जिन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया, जिन्होंने वहां अपनी ताजपोशी करवाई, उनके खिलाफ होना चाहिए। उनके खिलाफ नहीं होना चाहिए जो जज्बात में आके, जिन्होंने वहां पर उस वक्त गुस्से में आके कोई ऐसी, वो तो कोई भी कर सकता है। जब आप किसी के, हम तो जान देने के लिए तैयार हैं। मुसलमान तो अपना सर हथेली पे रख के अपनी जान देने के लिए तैयार है। आपने करबला का सुना नहीं है कि वहां कितनी कुर्बानियां दी। तो ये तो हमारे मजहब के साथ खिलवाड़ है। तभी तो मैं कहती हूँ उमर साहब को ये मसला उठाना चाहिए और फौरन से पेशतर इस बोर्ड को डिसबैंड करके, फिलहाल इसको सस्पेंड करके, जितने भी इसमें सरबराह से लेके नीचे तक उनको अलग कर दिया जाना चाहिए। इस बोर्ड उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में, किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। तो क्या मजबूरी बनी थी कि हजरत बल के इस प्रोग्राम, इस पत्थर पे एक तो एम्बलम इस्तेमाल, और फिर पत्थर लगाने की क्या जरूरत थी ना? क्या काम काफ़ी नहीं था? दरगाह हजरत बल को ये सूरत जो है, ये शक्ल शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया था। मुझे तो बताइए ना, कहीं पे उन्होंने ऐसा पत्थर लगाया? आज भी लोग उनके काम को याद करते हैं, इस बात के बावजूद कि उन्होंने वहाँ अपने नाम का कोई पत्थर नहीं लगाया। पत्थर लगाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर काम सही होता तो लोग खुद ब खुद उस काम को पहचान लेते। अब चलिए, उन्होंने गलती की, हो गया, नहीं होना चाहिए था। पहले तो लोगों के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हुआ,
कम से कम उसके लिए तो माफ़ी मांगी जाए। ये कहे कि ना हाँ जी हमसे गलती हुई, पत्थर पे ये होना नहीं चाहिए था, किसी ने नहीं किया। आप बाकी जो मजहबी इदारों में फंक्शन होते हैं जहाँ इस तरह के पत्थर लगते हैं, आप गूगल करके निकाल के देखिए, कहीं पे भी ये सरकारी एम्बलम जो है इस्तेमाल नहीं होता। सरकारी एम्बलम सिर्फ और सिर्फ सरकारी फंक्शनों में इस्तेमाल होता है। मस्जिद जो है, दरगाह, मंदिर, गुरुद्वारा, ये सरकारी इदारे नहीं है, ये मजहबी इदारे होते हैं। मजहबी इदारों में सरकारी एम्बलम इस्तेमाल नहीं होते। देखिए, जो क्राइम करता है और क्रिमिनल एक्ट जो उन्होंने कल किया, जो भी थे, हम तो पर्सनली नहीं जानते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसमें तनवीर सादिक और बाकी जो लोग इनके शामिल है, ये उन्हीं के लोग थे। और जब हमने बता दिया, क्योंकि नेशनल एम्बलम मेरे घर का एम्बलम नहीं है, ये राष्ट्रीय चिन्ह है, अगर उन्होंने दरख्शां अंद्राबी के नाम को मिटाया होता तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। उमर अब्दुल्ला कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड कर रहे हैं, चीफ मिनिस्टर हैं यहाँ के, तो वो भी ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, कभी कभी इंसान ना जेलसी के कारण बहुत छोटा बन जाता है, चाहे वो किसी भी पद पे हो। इससे ज़्यादा मैं इसके लिए कुछ नहीं कहना चाहूँगी। तो अभी आपके पास क्या रिपोर्ट्स हैं, किस तरीके की कार्रवाई की गई है, क्या एफआईआर लॉन्च की गई, आपको क्या इनपुट्स मिले हैं? क्योंकि आपने धमकी दी है कि आप भूख हड़ताल पे जाएंगे। धमकी की बात नहीं होती है। जब आपके राष्ट्रीय चिन्ह पे कोई इस तरह से क्रिमिनल एक्ट होता है, यानी आप उस एंटी नेशनल एलिमेंट को जो अभी 5 साल से 6 साल से यहाँ पे गायब हैं, उसको फिर फ़रोग दे रहे हैं। यानी ये जो नेशनल एलिमेंट फिर से यहाँ सर उठा रहे हैं, ये पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के गुंडे थे, अभी भी हैं और कल भी, तब तक जब तक इस एलिमेंट को फिर से हम ख़त्म नहीं करेंगे। हमारी सरकार है, हमारा यहाँ पे लॉ है, लॉ के अंडर जो भी क्राइम होता है उसकी अपनी एक सज़ा होती है। तो महबूबा मुफ्ती ने भी स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हुए हैं ज़ायरीन के, उसका क्या जवाब देंगे? जब वो दोनों जो हैं चीफ मिनिस्टर फॉर्मर भी रहे हैं और अब इस वक्त उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर भी हैं, महबूबा मुफ्ती भी चीफ मिनिस्टर रही हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को जब मैंने कैंसर हॉस्पिटल की बात करी थी, तब भी उसके सेंटिमेंट्स हर्ट हुए थे। आज तो बात ही नहीं है, जबकि उनको तब हर एक की बात पे सेंटिमेंट्स हर्ट, तो उनका मुझे कोई गिला ही नहीं है। तो अभी आपका इसमें क्या स्टैंड है? मतलब फिर से वो राष्ट्र चिन्ह वहाँ पे लगवाया जाएगा क्योंकि उसको तोड़ दिया गया है? देखिए, अब बात की बात क्या होगी, अभी जो उन्होंने क्राइम किया है उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए, फिलहाल हम उसको देखेंगे। तो सुना आपने ये सुना कि चीफ मिनिस्टर का इस पर क्या कहना है। चीफ मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि अगर आपने काम किया, यानी वो एक तरह से चेयरपर्सन जो है वक्फ बोर्ड की दरख्शां अंद्राबी, उनके बारे में कह रहे हैं कि अगर आपने काम किया तो ये काम तो एक ऐसी चीज के लिए हुआ है, एक ऐसी जगह के लिए हुआ है जो एक मुकद्दस जगह है, जो एक मजहबी जगह है, तो उसमें क्या जरूरत थी कि आप अपने काम का नाम करती, उसकी चर्चा करती, आप तख्ती नहीं भी लगा सकती थी। उन्होंने पहले तो ये बात कहती। दूसरा उन्होंने कहा कि इससे कहीं ना कहीं जो ये काम ही गलत हुआ है, यानी कि तख्ती लगाना ही गलत था, जिस जगह पर लगाया गया उस तख्ती में जो राष्ट्रीय एम्बलम जो थे उसका जिस तरह से गलत इस्तेमाल किया गया, ये काम ही गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि जिन लोगों ने भी इसकी शुरुआत की है, दरअसल उन्होंने गलत किया। यानी कि महबूबा मुफ्ती भी ये कह रही हैं कि दरख्शां अंद्राबी ने गलत किया, या वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन उन्होंने गलत किया, वो अपनी कहीं ना कहीं शोहरत की उनको एक तरह से भूख है, और इसलिए उन्होंने इस तरह से एक ऐसी जगह पर जिसके आसपास वहां इबादत होती हैं, सजदे होते हैं, वहां पर उन्होंने ये जो है तख्ती लगवाई और उसमें एक राष्ट्रीय एम्बलम बना था जो एक तरह की आकृति होती है। लेकिन जब दरख्शां अंद्राबी ने जब इन लोगों का जवाब दिया तो उसमें यही कहा कि दरअसल ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये इनकी नाकामी है। चूंकि पीडीपी ने अपने वक्त में या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अभी इक़्तिदार में रहते हुए भी उन्होंने कोई काम ऐसा किया नहीं है, और चूंकि दरख्शां अंद्राबी का कहना है कि वक्फ बोर्ड ने जिसको, वो जाहिर सी बात है कि वो चेयरपर्सन है वक्फ बोर्ड की, तो ये माना जाएगा वक्फ बोर्ड जो भी काम कर रही है वो उसके लिए कहीं ना कहीं वो उन्होंने पहल की है। तो उनका कहना है कि ये हमारे काम से इनको तकलीफ है, हमारे नाम से इनको तकलीफ है, इसलिए इन्होंने अपने गुंडे भेज करके इस तरह की हरकत करवाई है। ये दरख्शां अंद्राबी का कहना है।
अब आपको ये बता दें कि दरअसल मामला है क्या, ये आपको कुछ कुछ अंदाजा हो ही गया होगा। आपको ये बता दें कि इतना ही अभी मामला यहां तक नहीं रुका था। इसके बाद आज क्या हुआ, पहले तो दरख्शान अंद्राबी ने जब उस तख्ती को तोड़ा गया, यानी तख्ती के उस हिस्से को पत्थर से नुकसान पहुंचाया गया, बताते तस्वीरें हैं जो लोग ऐसा कर रहे हैं। उसके बाद दरख्शान अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद तनवीर सादिक का एक ट्वीट आता है। ट्वीट में वो ये कहते हैं कि मैं कोई धार्मिक विद्वान नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना पता है कि जो इबादत की जगह होती है उसके आसपास ऐसी कोई तस्वीर या ऐसी कोई आकृति नहीं होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं एक तरह से उन्होंने इसके खिलाफ अपनी बात की। उसके बाद फिर उनका स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट वो ये कहते हैं कि दरख्शान अंद्राबी कह रही हैं कि एनसी माफी मांगे। उल्टा तनवीर सादिक ये कह रहे हैं, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन है, कि माफी तो दरख्शान अंद्राबी को मांगनी चाहिए जिन्होंने मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई है। बात वहां तक नहीं रुकी। इसके बाद इस पर चर्चा काफी आगे बढ़ गई। अब अगला दिन जब आता है तो अगले दिन क्या होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बैटरी ऑफ एमएलएज के साथ, यानी कि कई सारे एमएलएज के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसमें तनवीर सादिक होते हैं, उसमें और कई और एमएलएज होते हैं। सब लोग जो है इसे क्रिटिसाइज करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले महबूबा मुफ्ती का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, जो पीडीपी की सदर हैं। महबूबा मुफ्ती अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे काम को ही वो भी गलत ठहराती है। उनका ये कहना होता है कि ये कहीं ना कहीं मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने जैसा ये मामला है और जिसने इसको किया उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यहां तक मांग कर डाली कि वक्फ बोर्ड को तहलील किया जाए, भंग कर दिया जाए वक्फ बोर्ड को। अब आप देखिए कि इस पे लाइन क्या हो रही है। जबकि बीजेपी का क्या कहना है, बीजेपी का यह कहना है कि दरअसल जब राष्ट्रीय चिन्ह को नुकसान पहुंचाया गया तो यह कहीं ना कहीं देश की अखंडता, देश की संप्रभुता और देश की एकजुटता पर यह निशान है, यह चोट है, ये देश की एकजुटता पर चोट है। और जो लोग भी इसमें शामिल हैं वो सब लोग जो है कहीं ना कहीं वो आतंकवाद से वो ग्रसित है, यानी उस सोच से पीड़ित है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि राष्ट्रीय बजरंग दल के जो लीडर हैं राकेश बजरंगी, उन्होंने यह कह दिया कि यह पाकिस्तान के इशारे पर हो रहा है। आपको चीज और बता दें कि जम्मू में भी इसके खिलाफ अब प्रोटेस्ट हुए हैं और इसी बात को ये कहते हुए कि दरअसल जिन लोगों ने ऐसा किया है वो देश की संप्रभुता, एकजुटता के दुश्मन है। और प्रोटेस्ट किसने किया? सड़क पर उतर के बराबर प्रोटेस्ट किया गया जम्मू में। प्रोटेस्ट करने वालों में डोगरा फ्रंट के लोग शामिल थे और शिवसेना के लोग शामिल थे। अब इसके बाद क्या होता है कि जब पीडीपी के सदर महबूबा मुफ्ती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उन्होंने एक तरह से दरख्शान अंद्राबी के खिलाफ ये बातें की। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4, 5, 6 लीडर एक साथ आते हैं, सारे उसमें एमएलएज होते हैं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो खास बातें की गई हैं उसका एक खास बात आपको ये बता दें, उन्होंने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस राष्ट्रीय चिन्ह या राष्ट्रीय प्रतीक का एहतराम करती है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ये बात भी कहती है कि जो राष्ट्रीय एम्बलम, राष्ट्रीय चिन्ह जो है उसके जो अपने रूल्स हैं उसको कहाँ लगाया जाना चाहिए या कहाँ नहीं लगाना चाहिए, उसके रूल्स के खिलाफ वर्जी हुई है और इस खिलाफ वर्जी की वजह कर ये तनाज़ा खड़ा हुआ है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये तनवीर सादिक ने कहा। और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ये कहती है कि हम जो है एक हाउस कमेटी का गठन करेंगे और हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन उनके खिलाफ एक्शन हो, उनको हटाया जाए। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है। पीडीपी ने भी कहा कि चेयरपर्सन तो नहीं लेकिन वक्फ बोर्ड को तहलील किया जाए। तो उसके बाद फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करती है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बीजेपी करती है। बीजेपी के अल्ताफ ठाकुर जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सीधे तौर पर आते हैं और वो ये कहते हैं कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ सियासत है और ये एनसी या पीडीपी ये लोग जो है गलत सोच के साथ इस काम को की तरफदारी कर रहे हैं और ये दरअसल ये लोग जो है ये अमन और शांति के दुश्मन है। वो दरख्शान अंद्राबी को, अल्ताफ ठाकुर उनको डिफेंड करते हैं। वो ये कहते हैं कि इन्होंने अच्छा काम किया, इस अच्छे काम से ये लोग जो है कहीं ना कहीं नाला है और ये गुस्से में है इनके अच्छे कामों की वजह कर जो उन्होंने किया है या ज़ियारत की वहां पर रिनोवेशन हुई है उसके सौंदर्यीकरण पे काम हुआ है। तो हम आपको उन दोनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस की खास बातें सुनाते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या खास बात कही गई वो सुनिए, और साथ ही ये कि जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हुई है बीजेपी की जिसमें अल्ताफ ठाकुर मौजूद थे जिन्होंने दरख्शान अंद्राबी को डिफेंड किया, वो भी सुनिए। पहले तो मैं आप सबको एक क्लियर बात बताना चाहता हूं कि जो अशोक चक्र है वो एक नेशनल एम्बलम है और ये सिर्फ स्टोन और पेपर की बात नहीं है, ये इस मुल्क की यूनिटी, इंटेग्रिटी का एक नमूना है और हर एक सिटीजन रिगार्डलेस ऑफ हिज रिलीजन, रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड इस चीज को रिस्पेक्ट करता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और हमारी जो पार्टी है वो फर्म है इसके कि जो हमारा अशोक चक्र, जो हमारा इस मुल्क का एम्बलम है उसकी इज्जत बराबर करनी है।
लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर कोई भी उस एम्बलम को मिसयूज करेगा या उसको किसी वहां जगह लगाएगा जहां नहीं लगाना चाहिए, उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। इसके साथ एक बहुत अहम बात है कि जो कल दरगाह शरीफ आस्थान में हुआ, हम उसको कंडम करते हैं, क्योंकि वायलेंस नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक न माना है, ना उसको कभी सपोर्ट किया है। इसका तरीका बेहतर हो सकता था, बेहतर तरीके से उसको हैंडल किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया, क्योंकि इसमें रिलीजियस सेंटिमेंट जो है उसमें वो हर्ट हुए हैं। उसी के बरक्स कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए, वो अफसोस है। लेकिन उसके बदले उनके ऊपर एफआईआर और पीएसए की धमकी देना, मुझे लगता है वो बहुत सरासर गलत है और हम उसको सरासर कंडेम करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां बोलना चाहूंगा कि इस मुल्क में और इस रियासत में जब भी आपने देखा होगा कि यहां जब भी फाउंडेशन स्टोन्स लगे हैं, किसी भी चाहे वो इस मुल्क के टॉप लीडर हो या इस रियासत के टॉप लीडर्स हो, कभी भी उनने फाउंडेशन स्टोन पे नेशनल एम्बलम का यूज नहीं किया है। तो क्या हमारी जो ये वीसी साहिबा है, क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या ये उन सब से ऊपर है? क्या इस कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर है? तो मुझे लगता है कि या तो ये पुअर जजमेंट था और ये एक वायलेशन ऑफ लॉ है। तो इस पार्टी की और हम एमएलए का डिमांड है कि उसका इमीडिएट डिसमिसल होना चाहिए ऑफिस से। जो अशोक चिन्ह है, ये हमारे देश की निशानी है और इस निशानी को तोड़ने की किसी को इजाजत हम नहीं देंगे। भारतीय की पहचान है, भारत की पहचान है। हम जहां जाते हैं वहां ये चिन्ह हमारे साथ होता है। अगर हम हज पे भी जाए, वहां पासपोर्ट पे देखिए ये चिन्ह बना होता है, आपके आधार कार्ड पे ये चिन्ह होता है, आप जो हज में जो कार्ड आप पहनते हैं गले में, उसमें भी ये चिन्ह होता है। मुझे बताइए, अगर किसी को एतराज था इस चिन्ह पे, वो सीधे जाके चेयरमैन साहिबा या वक्फ बोर्ड में जाके कहता कि हमें एतराज है, ये रिलीजियस मुकाम है, यहां नहीं लगाना चाहिए। लेकिन जो रास्ता उन्होंने चुना, जिस तरह से उन्होंने बिहेव किया, ये उसामा बिन लादेन वाली लाइन है। ये वही लाइन है। ये बेसिकली भारत के चिन्ह को यहां आने नहीं देते हैं। एक पार्टी कहती है कि यहां तिरंगा उठाने के लिए हाथ नहीं रहेगा और वो आज हमें इस्लाम का दर्स दे रही है, और दूसरी पार्टी आज इस राष्ट्रीय चिन्ह के पीछे पड़ी है और जिन्होंने वहां गुंडे भेजकर इस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है, भारतीय जनता पार्टी इसको किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। जिस तरह से कल से मुख्तलिफ स्टेटमेंट इस पे आ रहे हैं, ये खाली मेरा चिन्ह नहीं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का भी चिन्ह है, ये पीडीपी का भी चिन्ह है, ये भारत के हर एक शहरी का चिन्ह है, जिसके जेब में है, जिसके पैसे में है, जिसके पासपोर्ट पे ये होता है। अगर इनको इतना ही एतराज है तो पैसे लेके अंदर वो दरगाह में क्यों जाते हैं, मस्जिद में क्यों जाते हैं, पासपोर्ट लेके वो अंदर क्यों जाते हैं? क्या उस वक्त उनकी नमाज मकरू नहीं होती है? ये एक सोची समझी साजिश थी, क्योंकि ये चिन्ह जो है ये एक बहाना है। एक पार्टी को डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी की डेवलपमेंट, उसने जिस तरह से हजरत बल श्राइन को डेकोरेट किया, रिनोवेशन की, कारी शरीफ, मुख्तिम साहब, जिस तरह से उन्होंने डेवलपमेंट किया, उनको लगा कि हमारा नाम अब कहीं नहीं है, इसलिए उन्होंने गुंडे भेजकर उस राष्ट्रीय चिन्ह की तोड़फोड़ की है। बेसिकली दर्द भी छलक रहा था नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सुबह स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे कि नेम प्लेट क्यों लगाया। भाई काम की है हमारी चेयरपर्सन ने, दरगाह को एक मॉडल बना दिया। आप तुर्की स्टाइल पर देखिए, आप देखिए एशिया में सबसे खूबसूरत उन्होंने हजरत बल को बना दिया है। आपको ऐतराज इसमें क्यों है? आप कारी शरीफ जाइए, वहां देखिए किस तरह से उन्होंने उसकी ब्यूटिफिकेशन की। आप मुख्तिम साहब जाइए, आप देखिए कितनी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उन्हें लाई। क्या इसी पे आपको ऐतराज है? और आपने एक बहाना करके, आपको एलर्जी है डॉक्टर दुर्गा इंदिराबी के उस नेम प्लेट पे जो वहां लगा है, लेकिन आपने अशोका चिन्ह का बहाना करके यहां फिर दंगे करने की जो साजिश की है, ये हम किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। तो आपने दोनों के बातें सुन ली हैं। तो मुख्य तौर पर यह है कि बीजेपी खुलकर
जे के जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन का समर्थन कर रही है और एनसी और पीडीपी ये मांग कर रही है कि वक्फ बोर्ड को भंग किया जाए। एनसी ये कह रही है कि जो चेयरपर्सन है उनके खिलाफ एक्शन हो। लेकिन इन सब ने, जिन लोगों ने उस शिलालेख पर पत्थर चलाया या उसे डिसेक्रेट किया, इन सब ने इसको कंडेम किया है और कहा है कि उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन किस तरह से कहा? पीडीपी ने कहा कि पहले उनके खिलाफ एक्शन हो जिसने इसको लगवाया, ठीक है, फिर उनके खिलाफ एक एक्शन हो। नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि बेशक जिन्होंने किया वो गलत किया, लेकिन उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोगों ने भी इस तरह अपने कानून को अपने हाथ में लेकर के और इस तरह से उसको डिसेक्रेट किया है। अब मुद्दा यहां पर यह है कि यहां तक तो बात हो गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस, जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, फिर जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके आगे मामला कहां तक आगे बढ़ता है? क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं अब जो एक मजहबी एंगल है वो ऐसा लग रहा है कि हावी होता जा रहा है। इसलिए इसको यह कहा जा रहा है कि क्या जो जियारत है हजरत की दरगाह की जो जियारत है, जो दरगाह है, क्या जियारत पर सियासत हावी होती नजर आ रही है? ये एक सवाल है। इसके जवाब में आप अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर शेयर कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि कौन सही है, कौन गलत है? आपको क्या लगता है, क्या जियारत के मामले पर सियासत ज्यादा हो रही है या फिर सियासत जो हो रही है वो सही रुख पे है? आप चूंकि आप जो है इस मामले से आपका जुड़ाव है, तो आप अपनी राय हमें जरूर शेयर करें। तब तक अगले वीडियो के लिए हमें अपने मेजबान विशाल आजम को दें इजाजत।